बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, गुफ्तगू चल रही थी वाक़े रजी के बारे में, जिसमें खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या मैं आप लोगों को सुना रहा था। लेकिन क़ब्ल इसके कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, जिस तरीक़े से मैं सवाल करता हूँ, तो सवाल आज का ये है पिछली किस्त में से कि वो दो कबीले कौन से थे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और सहाबे किराम को लेकर गए थे। जवाब में आपको ये बताना है उन दो कबीलों का नाम, और साथ ही साथ उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर क्या कहा था। ये दो बातें बतानी है, उन दो कबीलों का नाम और उन लोगों ने क्या आकर कहा था। अज़ल और क़ारा। लोग ने ये बोला था कि हमारे यहाँ चंद लोग इस्लाम की आधी बात से जानते हैं, पूरी बात जानने के लिए माशाअल्लाह, यानी आज का इनाम फिर आपको ही देना पड़ेगा। ये नहीं, माशाअल्लाह, आज जो है हिस्नुल मुस्लिम है और आपकी पसंद का ख़ास ख्याल रखा गया है। जज़ाकल्लाहु खैर। ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह अनकरीब कुछ रखेंगे, कोई सिस्टम ऐसा कि उनके पास भी सवाल पहुँचे और जवाब की शक्ल में उनको भी इनामात मिले। बहरहाल बात को आज आगे बढ़ाएं तो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या मैं ज़िक्र कर रहा था। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली से बांध दिया गया और फिर उसके बाद जो है खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ अशआर कहे। सीरत की किताबों के अंदर वो अशआर लिखे हुए हैं जो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर कहे थे। लंबे हैं, मैं मुख्तसर सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, खाली ये बताने के लिए कि क्या उस वक़्त उनके दिल के जज्बात थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसी सिचुएशन में शायरी, तो देखो हालात की बात होती है, वक्त की बात होती है। उस वक़्त अरब के माहौल में ऐसा होता था कि अशआर बहुत कारगर होते थे, यानी बहुत फ़ायदेमंद होते थे। किसी कबीले को अपने साथ मिलाना है, आप तकरीर करोगे तो नहीं मिलते थे, आप 10 अशआर उनकी शान में पढ़ दो तो मिल जाते थे। किसी को अपनी बात समझानी है, आप 4-6 बातें उसको बोलो, अच्छी से अच्छी बोलो, शायद वो नहीं मिलता, मगर 2-4 अशआर कह दो वो मिल जाता था। यानी अशआर का इतना जो है वैल्यू थी, अहमियत थी उस वक़्त। इसीलिए तो मक्का वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़कर सुनाते थे तो क्या कहते थे, इन्हों तो शायर हैं, इसीलिए इनकी हर कोई बात मान ले रहा है, इसीलिए वो शायर कहते, क्योंकि उस वक़्त अशआर की बड़ी अहमियत थी। और जो है खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्मीनान से खड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं तख्तेदार से, और उन्होंने चंद अशआर कहे। वो अशआर जो है अरबी में पहले पढ़ूंगा, फिर उसका तर्जुमा करूंगा। मैं साफ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए उनके अल्फाज क्या थे। लक़द अजमअल अहज़ाब हौली व अलब्बु क़बाइलहुम वस्तजमअू कुल्ल मजमई
वकुल्लुहुम मुब्दिल अदावत जाहिदुन अलैया लिअन्नी फी विसाकिन बिमज़यई वक़द क़र्रबू अबनाअहुम व निसाअहुम व क़ुर्रिबतु मिन जिज़इ तवील मुमन्नई इलल्लाहि अश्कू गुरबती बाद कुर्बती व मा अरसदल अहज़ाबु लि इंद मसरई फज़ल अर्श सब्बिरनी अला मा युरादु बी फ़क़द बज़्ज़उ लहमी वक़द यअस मतमई वक़द खैरूनिल कुफ़्रा वल मौत दूनहु फ़क़द ज़रफ़त ऐना मिन गैरि मजज़ई वलस्तु उबाली हीन उक़्तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक्किन कान फ़िल्लाहि मस्जई वज़ालिक फ़ी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्बिन मुमज़्ज़ई। इसका तर्जुमा ये होता है, जो उन्होंने कहा, उनके जज्बात उस वक़्त थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अलविदाई अल्फाज थे, दुनिया से रुखसती के अल्फाज थे। और सहाबे किराम हों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो हमारे लिए उसवा नमूना आई है, हमारे असलाफ़ की ज़िंदगी भी हमारे लिए उसवा है। ये कोई मामूली शख्सियात नहीं थी, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलामज़ा थे, शागिर्द थे, ये वो ज़रिया थे जिनके ज़रिए से हम तक इस्लाम पहुँचा, है ना। ये ज़रिया थे, इस्लाम पहुँचने का ज़रिया थे। तो इनके कारनामे और इनके वाक़यात भी हमारे लिए दरस इबरत है, नसीहत हैं हमारे वास्ते। तर्जुमा ये है अशार का कि लोग मेरे इर्द गिर्द गिरोह की शक्ल में इकट्ठा हो गए हैं, अपने कबाइल को मेरे ऊपर चढ़ा लाए हैं और सारा मजमा जमा कर लिया है। इनमें से हर शख्स अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहा है और मुझ पर हाथ डाल रहा है, क्योंकि मैं हिलाकत गाह में रस्सियों में जकड़ा हुआ हूँ। अपने बेटों और औरतों को भी करीब ले आए हैं और मुझे एक लंबे मजबूत तने के करीब कर दिया गया है। मैं अपनी बेवतनी और बेकसी का शिकवा और अपनी कत्लगाह के पास गिरोहों की जमा करदा मुसीबतों की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। ये सारी सिचुएशन में अल्लाह से बयान कर रहा हूँ। ऐ अर्श वाले, मेरे खिलाफ दुश्मनों के जो इरादे हैं उस पर मुझे सब्र दे। इन्होंने मुझे बोटी बोटी कर दिया है, मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। इन्होंने मुझे कुफ्र का अख्तियार दिया है, लेकिन मौत इससे कहीं बेहतर है, आसान चीज़ है। मेरी आंखें झलक उठी हैं, लेकिन ये बेसब्री की वजह से नहीं झलकीं। मुझे मौत का कोई डर नहीं, मौत तो मुझे आनी ही है और हर हाल में मुझे अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। जब मैं इस्लाम की हालत में मारा जाऊं तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं कि मैं अल्लाह की राह में किस पहलू पर गिरूंगा। मैंने पिछले दरस में बताया था कि ये चाहते थे कि मेरा रुख किबला रुख हो, मेरा चेहरा किबले की तरफ हो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वही इजहार कर रहे हैं कि ठीक है, जब मैं इस्लाम पर मारा जा रहा हूं, मेरी मौत इस्लाम पर हो रही है, तो किस पहलू गिरूंगा, क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब कुछ अल्लाह की राह में हो रहा है। अगर वो चाहे तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए हुए आज़ा में बरकत डाल दे। मैं दुश्मन के सामने हरगिज़ घबराहट जाहिर नहीं करूँगा और ना चीख पुकार करूँगा। उनके सामने गिड़गिड़ाऊँगा नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस्लाम के रास्ते में मारा जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मक्का वाले बच्चों को लेकर के आए थे। अब आप सोचिए, बच्चों को क्यों लेकर के आए थे, है ना। हालांकि ऐसे मौक़ों पर बच्चों को नहीं दिखाया जाता ये सब, लेकिन वो लोग इतने जालिम थे, इतने संग दिल कि वो लोग बच्चों को लेकर आए थे। और खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारने का प्लान बच्चों के ज़रिए थे। किसी के बाबा, किसी के चाचा, किसी के दादा, किसी के ख़ानदान के जो जंग बदर में मारे गए थे ना, वो तमाम ख़ानदान के बच्चों को ला करके नेज़ा पकड़ा दिए और मारो वो नेज़े से, पूरे बच्चे मिलके। एक उसमें बच्चे थे उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में मुसलमान हुए। ये बाद में जब मुसलमान हुए तो कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे उस वक़्त कुछ नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो छोटा था, मैं तो बच्चा था। एक बंदे ने, अबू मैसरा नाम था, उसने जो है मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ में नेज़ा था, नेज़ा समेत मेरा हाथ पकड़ा और मार दिया उनको। ऐसे सब बच्चों के साथ किया गया। यानी इससे मालूम हुआ कि इतने छोटे बच्चे भी उसमें शरीक हुए, उन लोगों ने शरीक कराया कि जिनको कुछ नहीं पता था। और इस तरीके से जो है खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाक़ई हुई। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। इससे पहले की किस्त में मैंने जिक्र किया कि या अल्लाह, मेरा सलाम नबी तक पहुँचा दे और इस बात की ख़बर नबी तक पहुँचा दे। अर्श वाले ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम पहुँचाया, उनका सलाम भी, और साथ ही साथ इस वाक़े की इत्तला भी कि किस तरीके से खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबे किराम को ये ख़बर सुनाई दुखी दिल के साथ, और साथ ही साथ चंद सहाबा को, एक रिवायत के मुताबिक अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनको, बाज़ रिवायत के मुताबिक ज़ुबैर और मिक़दार बिन असवद, इन लोगों को भेजा कि जाओ जो है उनकी बॉडी जो लटक रही है अभी तक उन जालिमों ने नीचे नहीं उतारा है, और एक सहाबी और भी थे ना इनके साथ, वो भी, उनका वाक़या इंशाअल्लाह बाद में जिक्र करता हूँ मैं, वो भी इनको उतार करके दफन कर दो कहीं पर, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप समझ रहे हो कि भाई जाओ ठीक है हमारी बॉडी दे दो, लो जाकर दफन कर दो, ऐसा नहीं था। 40 लोग पहरा दे रहे थे कि कोई बॉडी चाहिए नहीं है, लटकने रहने दो, और 2-3 लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि चुपके से जाकर ये काम अंजाम देकर आओ। ये जान पर खेलने वाली बाजी थी। किसी भी तरीके से गए, रात में छुप करके, वो लोग जब सो रहे थे बॉडी नीचे उतारी, ले जाकर अलग जगह पर जो है दफन कर दिया उन्हें, है ना, दोनों सहाबे किराम को। तो ये बात थी, यानी इस तरीके से खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पूरा है। हम लोग सीरत की किताबों के अंदर जो मुख्तसर रहती हैं उनके अंदर पढ़ते हैं खुबैब रज़ी अल्लाह ताला को इस तरह शहीद किया गया। अब देखिए पूरा लंबा वाक़या इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक कबल इसके की जो दूसरे सहाबी हैं जो इनके साथ एक और पकड़े गए थे ना, क्या नाम उनका, क्या नाम, नहीं, सैयदना ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ वो सहाबी हैं। वो भी 2 लोग पकड़े गए थे ना, 2 लोग बिके थे जाकर मक्का के अंदर, बेच दिए थे। कौन से लोग बेचे थे, अब लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, बनुल हयान के लोग ले जाकर के बेचे थे, है ना। तो एक खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कबल इसके कि मैं ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या जिक्र करूँ, एक बात आप लोगों के सामने रख दूँ कि जब खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, इस तरीके से जालिमाना तरीके से मक्का वाले इनको शहीद कर रहे थे, तो वहाँ लोगों में जो है एक साहब थे सईद बिन आमिर, बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ये मुसलमान हुए। उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, तमाशाइयों में ये भी थे, लेकिन जो मंजर था और जिस तरीके से खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्दुआ दी थी, वो बद्दुआ उनके दिल से कभी गायब नहीं हुई। बाद में ये मुसलमान हुए और फिर लंबे अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी इन्होंने पाई। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुमको जो है हिमस का गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, है ना, एक शहर का गवर्नर बना करके मैं भेज रहा हूँ तुमको। तो बोले कि नहीं मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। तो बोले मुझे बड़ी नसीहत करते रहते हो कि सब अच्छे से जिम्मेदारी निभाओ, ऐसा करो वैसा करो, और जब आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ तो भाग रहे हो, निभाओ जिम्मेदारी। ठीक है, अच्छी बात है, भेज दिए फैमिली के साथ इनको गवर्नर बोले तो बड़ा ओहदा होता है, पूरे शहर को कंट्रोल वही करता है, इमामत वही करता है, काजी वही होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है पूरे शहर का। उस वक्त गवर्नर का मतलब ये रहता, तो गवर्नर बना करके भेजा। अच्छा, जरा इनका वाकया हम डिटेल्स में देखते हैं। ये इतने अच्छे शख्स थे, इतने बेहतरीन शख्स थे, इतने अच्छे शख्स थे कि एक मरतबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वहाँ हिमस के लोगों से, अब हिमस भी पढ़ा गया है और हिम्स भी पढ़ा गया है, हमिस भी पढ़ा गया है, तो उस शहर के लोगों से कहा कि भाई जो बहुत गरीब लोग हैं ना आपके शहर के, वो गुरबा की लिस्ट मदीना भेजो। मदीना के अंदर क्या है, बैतुल माल में काफ़ी जमा रहता था, क्योंकि कैपिटल सिटी थी मदीना, दारुल सल्तनत। तो यहाँ के बैतुल माल से उनके वास्ते जो है वजीफ़ा भेजा जाएगा, पैसा भेजा जाएगा। तो जो उस शहर के जो सबसे गरीब लोग हैं ना, उनकी लिस्ट बना करके भेजो। अच्छा, वहाँ के लोग भेजे। कमाल की बात ये देखिए कि सबसे पहला नाम सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। वो लिस्ट में सबसे पहला नाम, यानी सबसे ज़्यादा गरीब, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो शख्सियत। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा, कहा कि ये जो इनको गवर्नर बनाकर भेजा हूँ ये वही है ना, तो बोले लोग हाँ वही है, वही सबसे ज़्यादा गरीब होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनके वास्ते अलग से, है ना, भेजे अलग से। अच्छा, उनके पास जब पैसा पहुंचा तो रोना शुरू कर दिए सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
रोना शुरू कर दिए। घर में अहलिया थे, क्या बात है आप रो क्यों रहे हैं? मदीना से कासिद आया था, मुझे पता है, क्या सब ठीक है ना? किसी जंग में हमारी शिकस्त तो नहीं हुई है मुसलमानों की जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन को कुछ तो नहीं हो गया है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसी बात? कहा नहीं इसी को। तो फिर रो क्यों रहे हैं आखिर? तो कहा मेरे घर आज दुनिया आई है, ये दुनिया इसलिए आई है ताकि मेरी आखिरत बर्बाद कर दे। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आखिरत बर्बाद करे ये दुनिया मेरे घर आई है ये ताकि मेरी आखिरत बर्बाद कर दे, है ना। और उसी वक्त जो है उसको सदका कर दिया पूरा। शहर के सबसे बड़े गरीब आदमी गरीबों में पैसा बांट रहे हैं। ये वो शख्सियत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला। उस वक्त मुसलमान नहीं थे जब खुबैब रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है, बाद में मुसलमान। अच्छा, एक मरतबा जो है हिम्स के लोगों से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है पूछा सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कि कैसे गवर्नर हैं, मैं भेजा हूँ, अच्छे हैं ना? भाई उनकी ड्यूटी थी कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। तो वहाँ के लोग बोले सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2-4 शिकायतें भी वो लोग किए। शिकायत किए, बोले कि कुछ शिकायतें भी हैं। वहाँ के लोग असल में शिकायती बहुत हो गए थे। वहाँ के लोग कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज़ में पॉजिटिव नहीं निगेटिव देखते हैं। वो जो है अगर 100 पॉइंट्स हो ना तो 99 अच्छे हों तो 99 की तरफ नहीं देखते हैं, वो एक जो ख़राब है ना उसको देखते हैं, है ना। उनकी मिसाल जो है मक्खी जैसी होती है, मक्खी जैसी, है ना। मक्खी जिस्म के पूरे अच्छे हिस्सों को छोड़कर कहाँ बैठती है? जहाँ गंदगी लगी हो, है ना, जहाँ खराब जगह हो वहीं मक्खी बैठती है। तो उनकी मिसाल मक्खियों जैसी होती है, अच्छे पूरे पॉइंट्स को छोड़ करके सिर्फ जो निगेटिव है उसी को पकड़ते हैं। तो ऐसे हो गए थे वहाँ के लोग। तो ये शिकायत पहुँची, उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब तलब किया, गए और उसके बाद जो है मजलिस बिठाई। अब ये जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन थे और इनके भेजे हुए गवर्नर, इन्हें बोले मैं तो ऐसा नहीं समझता इनको, फिर ये लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? कहा क्या शिकायत है बताओ? तो बोले पहली शिकायत तो यह है कि ये जो है एकदम दिन अच्छे से निकल जाता है ना, तब अपने ड्यूटी पर निकलते हैं लोगों की खबरगिरी के लिए, फजर की नमाज़ पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर घर चले गए तो उसके बाद फिर एकदम अच्छे से दिन निकल जाता, तब जाकर के घर से बाहर निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते। तो कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कि सईद जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी निजी हैं, ज़ाती हैं, मैं जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन अब जब लोगों ने शिकायत कर दी है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बताना पड़ता आवाम को। मैं चाहता तो नहीं था लेकिन अब बताना पड़ेगा। कहा इसलिए मैं नहीं निकलता हूँ क्योंकि मेरे घर में काम करने के लिए कोई है नहीं, मेरी अहलिया हैं, मैं हूँ, तो जो है मैं आटा खुद गूंथता हूँ, है ना, यानी अहलिया की हेल्प करता हूँ और रोटी वगैरह बनाने में। फिर जब पक जाता है खाना, खा करके उसके बाद फिर बाहर निकलता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ताख़िर हो जाती। उस दौर में नौकरानी रखना, बांदी रखना ये आम बात थी। सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, गौरबा भी रखते थे आसानी के साथ, लेकिन ये ऐसे थे इनके घर में कोई नहीं, तो इसीलिए बोले कि मेरे घर में कोई नहीं है तो मुझे काम करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो है मुझे ताख़िर हो जाती है, बस यही वजह है। तो कहा दूसरी शिकायत, तो वो लोग बोले कि रात में किसी की नहीं सुनते, दिन में तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी खिदमत करते हैं, लेकिन रात में कुछ भी किसी की सुनते ही नहीं। कहा इसका जवाब दो। कहा कि इसका जवाब यह है कि दिन को मैंने लोगों के लिए वक्फ कर रखा है, लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों के सवाल सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, जो पूछते हैं बताता हूँ, ऐसा है मेरी जिम्मेदारी अदा करता हूँ, लेकिन रात को मैंने अल्लाह के लिए मखसूस कर रखा है, मैं रात में अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए लोगों से रात में नहीं मिल पाता, रात में अल्लाह ताला की याद में गुजारता हूँ। कहा अच्छा तीसरी शिकायत, कहा कि हफ्ते में एक दिन जो है ये गायब रहते हैं, एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो कहा इसका जवाब क्या है? तो कहा जवाब इसका ये है कि मैं जो पहना हुआ हूँ सिर्फ एक ही कपड़ा है। सोचो ज़रा आज हमारे पास कितने कपड़े रहते हैं, हम परेशान होते हैं कि अब की बार कौन सा पहने, है ना, अल्लाह ताला का दिया इतना है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो पाता। कहने लगे कि ये हिम्स के गवर्नर हैं, गवर्नर इतने बड़े साहबी हैं, कहने लगे मेरे जिस्म पर जो ये कपड़ा है ना यही कपड़ा मेरे पास है, अब हफ्ते में गंदा हो जाता है तो वो मैं घर में जो है धुलता हूँ, फिर जो है इजाफी कपड़े जो है वो पहनकर बाहर नहीं निकल सकता वो कपड़े, फिर जब ये सूख जाते हैं फिर यही पहन करके दूसरे दिन निकलता हूँ। तो वो एक दिन जो है इसी वजह से मैं ये कपड़े धुलने की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाता, यही वजह है।
अच्छा, एक सवाल और भी किया जो खास इसमें मैं बयान करना, इसी सवाल की वजह से मैं ये पूरा वाकया बयान किया हूँ। ये जो चौथा सवाल है, हालांकि इस सवाल पर कलाम किया गया है, लेकिन अल बिदाया व नहाया वगैरह के अंदर ये वाकया जिक्र किया गया है। बाज़ लोगों ने, मुहक्किकीन ने इस पर सवाल उठाया है। बहरहाल कोई दलीली चीज़ तो है नहीं कि मैं दलील से कोई चीज़ साबित कर रहा हूँ, मैं खाली एक वाकया बता रहा हूँ, सीरत बता रहा हूँ, तो उसमें ही बता सकता हूँ। लोगों ने ये जो है सवाल किया कि ये बहुत अच्छे हैं, इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन कभी कभी अचानक मजलिस के अंदर बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं। मजलिस के अंदर बैठे बैठे ये बेहोश हो जाते हैं। तो कहा ये कौन सी बात है? उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, तो कहा कि दरअसल अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि जब खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जा रहा था, तो उस वक़्त मैं मौजूद था उस मजलिस के अंदर, और जब मुझे वो वाक़या याद आता है, वो शिद्दत याद आती है, वो मंज़र याद आता है, तो उस मंज़र को याद करके मैं बेहोश हो जाता हूँ। उस मंज़र को सोच करके, उस मंज़र को दोबारा याद करके, क्योंकि मैं उस मजलिस में था, मैं उस मजलिस में था, मैंने अपनी आंखों से देखा था वो सारा मंज़र, तो वो मंज़र देख करके मैं बेहोश हो जाता हूँ। ये सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके ताल्लुक़ से कहा था कि अगर किसी शख्स को इल्म में और हुनर में यकता बेमिसाल देखना हो दुनिया के अंदर, कि इल्म में, हुनर में, इबादत में यकता बेमिसाल बेहतरीन है, तो वो सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लो। ये वही सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला, उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन बाद में मुसलमान। दूसरे सहाबी जिनको शहीद किया गया खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, जिनको कैद किया गया था, वो ज़ैद बिन दस्सना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ैद बिन दस्सना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़ानदान उमैया ने ख़रीदा, है ना, ख़ानदान उमैया ने ख़रीदा। किसके बदले में? किसके बदले में? हाँ, उमैया बिन खलफ के बदले में ख़रीदा, है ना, ख़ानदान उमैया ने, ख़ास तौर से सफ़वान बिन उमैया के बेटे सफ़वान ने जो है ख़रीदा। इनको भी साथ ही साथ ख़रीदा गया था, इनको भी वैसे ही बंद कर दिया गया था। सेम इनका भी वाक़या है, इनको भी बंद कर दिया गया था, हुर्मत वाला महीना चल रहा था, है ना, लंबे अरसे तक उनके घर में। अच्छा, ये भी जो है सेम वाक़या, जैसे खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिक का ज़बीहा नहीं खाते थे, उसी तरीके से इन्होंने भी घर वालों से बोल रखा था कि मुझे गोश्त लाकर दो ही नहीं, मैं गोश्त खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सही ये लोग ज़बह कर रहे हैं, कहाँ ज़बह कर रहे हैं, कैसा ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह के नाम से कर रहे हैं कि बुतों के नाम से कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए लाकर दो ही नहीं, मुझे सिर्फ दूध ला करके दो। ये रात में तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में रोज़ा रखते थे, कैद के अय्याम में दिन में रोज़ा रखते थे। जब सफ़वान बिन उमैया को पता चला, तो उस वक़्त के लोग ना, बहुत सारी बुरी आदतें जहाँ थी, बहुत सारी अच्छी आदतें भी थी, कि बसा औकात वो लोग अपने कैदियों का खास ख्याल करते थे, कैदियों का भी खास ख्याल कर, और अपने गैरत के लिए तो मर जाते थे वो लोग, गैरत के लिए, कहीं कहीं तो झूठी गैरत के लिए मर जाते थे, लेकिन लफ्ज़ उनके हिसाब से गैरत के लिए वो मर मिटते थे। भाई मेरा कैदी और भूखा रह रहा है, और सफ़वान भैया ने पता लगाया कि भाई आप जब हमारे घर का खाना नहीं खा रहे हो, गोश्त नहीं खा रहे हो, उस वक्त गोश्त ज़्यादा चलता था, तो अब क्या चाहिए आपको, वो बोलो, हम ला करके देते। तो कहा कि इन्होंने कि बस दूध मुझे भेज दिया कीजिए, तो इसीलिए वो जो है दूध ज़्यादा मिक़दार में भेजता था, इनके पास लेकर जाया जाता था, और इफ्तारी के वक्त ख़ास तौर से दूध पहले पहुंचा दिया जाता था ताकि ये टाइम से इफ्तारी जो है कर सके। ज़ैद बिन दस्सना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जब वक्त ख़त्म हुआ, इनको भी तनईम लेकर जाया गया, खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने भी जो है 2 रकात नमाज पढ़ी थी शहीद होने से पहले, और सफ़वान बिन उमैया के ग़ुलाम निस्तास ने इनको शहीद किया था। निस्तास ने, वही लेकर गया भी था और उसने ही शहीद किया था, निस्तास ने। बाद में निस्तास भी मुसलमान हो गया था, हाँ, मंजर देख करके। और सिर्फ निस्तास ही नहीं, उस मजलिस के अंदर अक्सर लोग जो मौजूद थे बाद में मुसलमान हुए, और उनके मुसलमान होने की वजह कहीं ना कहीं ये 2 सहाबे किराम की शहादत थी, क्योंकि ये 2 सहाबे किराम को जो शहीद किए वो लोग, वो जो मंजर अपनी आंखों से देखे और देखा कि क्या इबादत, क्या इत्मीनान, क्या चेहरे पर सुकून, क्या अल्लाह से मोहब्बत, क्या रसूल से मोहब्बत, क्या अपने दीन से मोहब्बत, क्या शहादत का जज्बा, इतनी मजबूत ताकत इनके अंदर कि ऐसी सिचुएशन में भी जो है मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जमे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में भी कहते हैं हमारे नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभना चाहिए, हमको कुछ भी हो जाए। तो ये जो मंजर उन लोगों ने देखा ना, और जो इत्मीनान देखा,
जो जज्बा देखा तो काफ़ी लोगों के दिलों पर उस बात का असर हुआ। कहते हैं ना, कभी कभार हमारे जो बोल होते हैं ना वो असरअंदाज नहीं होते, हमारा जो किरदार होता है वो असरअंदाज होता है। हाँ, किरदार हमारा। और इस वक्त आज के माहौल में ना बोल से ज़्यादा किरदार की ज़रूरत है। हमारे लोगों के पास ना बोल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन किरदार नहीं है, कैरेक्टर वो नहीं है। ज़रा सोचिए, दूर बैठा हुआ एक शख्स जो है हमारे पड़ोसी के दिल दिमाग में नफरत डाल देता है और हम उसके बाजू में मौजूद हैं, अपना अच्छा अखलाक उसके ऊपर नहीं डाल पाते। सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। कोई दूर बैठ करके उसके दिलो दिमाग को खराब कर दे रहा है लेकिन हम बाजू में रह करके अपना असर उसके ऊपर नहीं डाल पा रहे। तो हमारी कहीं ना कहीं कोताही है ना, हमारी गलती तो है ना कि हमारा किरदार मशकूक है, हमारे किरदार पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तभी तो सब कुछ हो रहा है। इसके हम भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। तो इन लोगों को देखकर काफी लोग बाद में मुसलमान हुए। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ देखिए, मदीना के अंदर सहाबा जो है गमजदा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमजदा हैं। और उधर मुनाफिकीन को आप देखिए, ये मुनाफिकीन कोई भी चांस हाथ से जाने नहीं देते थे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का। इनको तो ऐसा बहाना चाहिए मजा लेने का। अब ये लोग इतनी बड़ी कुर्बानी को जीरो कैसे बना रहे हैं, वो देखो, इतनी बड़ी कुर्बानी दी इन लोगों ने ना। अब मुनाफिकीन जो है चल चल करके मदीना के अंदर बात फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? इन दीवानों को मर गए जा करके, कोई फायदा नहीं हुआ, जंग में मरते तो कुछ समझ में आता था, जिस काम के लिए नबी ने भेजा था वो काम भी नहीं किए, दावत का तबलीग का काम भी नहीं कर पाए, जिंदगी इनकी से फोकट में चली गई, फ्री में चली गई, ऐसे ही मर गए। यानी उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को ये लोग जो है बेकार, रायगा, जाए, ये बोल करके फैला रहे हैं मदीना के अंदर। हालांकि इनकी कुर्बानी जाए नहीं थी, इनकी कुर्बानियों को देख करके इतने सारे लोग इस्लाम कबूल किए। और बाद में बताया कि वो मंजर हमने देख करके हमारे दिल में, उस सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे, जो बढ़ चढ़ करके इन लोगों को शहीद किए, दोनों को, मक्का के सरदार थे। बाद में जो मुसलमान हुए ना, उसी वक्त दिल में इस्लाम दाखिल हुआ था। और जो चिंगारी इस्लाम की उठी थी, इसी शहादत के वक्त उठी थी कि जब बार बार वो कह रहे थे कि इस्लाम से फिर जाओ, और ये दोनों लोग कह रहे थे कि नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा, कुछ भी हो जाए मगर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते। जब वो बार बार कह रहे थे कि एक सोचो, तुम्हारे नबी यहां मौजूद होते, तुम घर पर मौजूद होते तो कितना अच्छा होता, सोचो। और इनका जवाब था कि हम तो ये भी नहीं चाहते कि हम अपने घर पे आराम से बैठे रहें और हमारे नबी के पैर में कांटा चुभ जाए। ये जवाब कैसे थे, है ना? जिस्म को, रूह को झिझोड़ देने वाले थे कि आदमी इस तरीके से देख रहा है कि मैं तड़पा कर मारा जाऊंगा, और फिर भी इसका जज्बा देखो। उसी वक्त इस्लाम में था। और इतनी बड़ी शहादत को ये मुनाफिकीन जाए बता रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतें नाजिल की, सूरह बकरा की आयतें हम पढ़ें 204 से लेकर 206 तक, 207 ये आयत नंबर जो सूरतुल बकरा की है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व लबीसल मिहाद तक 206 तक पढ़ें तो उसमें, उसके अंदर अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, लोगों में ऐसे भी लोग हैं कि आपको उनकी बातें दुनिया के एतबार से बड़ी अच्छी मालूम होती है, ऐसा लगता है कि वो आपके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे हैं? सख्त झगड़ालू, सिर्फ मीठी बात सामने करते हैं, बहुत झगड़ालू किस्म के हैं। और जब वो बंदा, खास तौर से ये इशारा किया गया अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ, जब वो बंदा पलटता है तो इसी कोशिश में रहता है कि जमीन में फसाद फैलाए, खेतों और नस्ल को तबाह करे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और जब उससे कहा जाता है कि तू अल्लाह से डर, तो उसका गुरूर उसे गुनाह पर उभारता है। हाँ, मैं पीछे हटूं, बिल्कुल नहीं, उसे गुनाह पर उभारता है। चुनांचे ऐसे शख्स के लिए जहन्नम काफी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। और रजी के अंदर जो सहाबा शहीद हुए, वाक़ई रजी के अंदर, उनके बारे में अल्लाह ने कहा, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और लोगों में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बंदे भी हैं जो अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अपने आप को बेच डालते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं। और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत शफीक है, बहुत मेहरबान है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इस किस्म की फसाद वाली बातें करते हैं, लेकिन लोगों में ऐसे भी लोग हैं नबी कि जो अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपने आप को। अल्लाह ताला ने दोनों ग्रुपों के बारे में यहाँ पर तस्करा किया है। वाक़ई रजी इस्लाम के अंदर जो उस वक़्त पेश आया, वो बहुत ही अलमनाक और गमनाक वाक़या था।
हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लामी शायर थे उस वक़्त के, उन्होंने काफ़ी अशार इस पर कहे हैं। मैं वो उनके अशार नहीं सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अशार की ज़बान में अपने जज्बात रखे वाक़े रजी के बारे में। इसके बाद भी सेम एक और ऐसा वाक़या है, इंशाअल्लाह हम अगले किस्त के अंदर उस वाक़े की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही वाक़या है और इसी महीने में पेश आया था वो वाक़या भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अच्छा दर्स, अच्छी नसीहत हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए।